Hello guys, welcome back to my YouTube channel. I'm Bhavna from KBR Makeover. Do you also always get confused how to do makeup on acne prone skin like this in a flawless way? And which foundation is best for acne or textured skin? I know you have a lot of questions in your mind, but you don't have any solution. If you want to know how I create a flawless makeup on acne prone skin, then keep on watching this beautiful tutorial. And if you are new here, please subscribe my channel. So very first step, I remove all the dirt particles with very soft pressure with the help of wet wipes. क्योंकि क्या होता है ना कि अगर हम एक्ने प्रॉन स्किन पर या ऐसी स्किन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर से करते हैं तो ब्लड आने के भी चांसेस होते हैं समटाइम्स, नॉट ऑलवेज. एंड फॉर द सेकेंड स्टेप आई एम यूजिंग टोनर टू मिनिमाइज her pores and now drying her face with mini handy fan. And this one is my favorite step, that is hydration for the acne prone skin. And I always apply moisturizer which is water based, or sometimes I use hydrating mist. बहुत सारे मिस्ट होते हैं जो अवेलेबल होते हैं मार्केट में. एंड आई एम नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर फॉर एक्ने प्रॉन स्किन. एंड हेयर आई एम यूजिंग एक्वा ब्लास्ट फ्रॉम पैक कॉस्मेटिक्स. और जितने भी प्रोडक्ट्स डिटेल्स हैं वो मैं सारी ऑल हमेशा डिस्क्रिप्शन में मेंशन करती हूँ, तो मैं अभी भी मेंशन करूँगी, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं. एंड एक्ने स्किन के लिए हमेशा ब्रेकआउट्स होते हैं, तो आई प्रेफर टू अप्लाई विद हैंड बिकॉज आई फील दिस इज द बेस्ट वे टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ इरिटेशन दैट कैन बी कॉज बाय द टूल्स. एंड आई ऑलवेज अप्लाई जेंटली. And now I'm using Hydrofuse Under Eye Cream from Pack Cosmetics, and it's not greasy, that's why I use most of the time. And I'm applying eye cream with disposable Q-tip and massage gently and leave it for 5 to 10 minutes. And for the lip hydration I'm using my favorite Mario Badescu and mint flavor, and trust me, this is the best lip balm for chapped lips and I'm loving it. Try once. And now I'm using Benefits Pore Minimizer to create a smooth canvas, and I'm always apply primer in tapping motion and never drag primer on skin. And to be honest, I'm not very fond of primer because मुझे ऐसे पर्सनली लगता है कि हम जितने भी स्किन को हाइड्रेट करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो थोड़ी अगर हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्राइमर यूज़ करते हैं, कुछ भी ऐसा करते हैं, तो प्राइमर उस सारी चीज़ को मैटिफाइंग कर देगा. ऑल्दो हम एक्ने प्रोन स्किन के लिए मेकअप कर रहे हैं तो हमें करना है उसको मैटिफाई, बट इतना भी मैटिफाई नहीं करना कि वो केकी या पैची हो जाए. So let's move to the next step, that is eyebrow shaping and filling. I am using MAC Cosmetics Long Wear Fluid Line Brow Gel in shade Deep Down, and her brow shape is very set. And now I am giving a arc shape. चलो एक मैं प्रो टिप बताती हूँ आपको कि कभी भी आपके पास ब्रॉड फॉरहेड आए किसी भी क्लाइंट का या मॉडल का, कभी भी आपको शेपिंग करनी हो, बनानी हो, नॉट फिलिंग, शेपिंग करनी हो, तो आप हमेशा आर्क शेप या उसको थोड़ा सा लिफ्ट करके ही बनाओ, ताकि आपका जो आईब्रो का फॉरहेड वाला पार्ट है तो वो भी कवर्ड हो जाए. और लाइक जैसे हम कॉन्टोरिंग करते हैं तो हम कॉन्टोरिंग में भी उस पार्ट को कट करते हैं, बट अगर वहीं पर आप थोड़ा सा शिफ्ट करके या लिफ्ट करके आईब्रो बनाओगे तो उससे क्या होगा कि आपका फॉरहेड, वो इल्यूजन हमें क्रिएट करना होता है, तो इल्यूजन क्रिएट करने के टाइम पर क्या होगा कि वो पार्ट आपका कवर्ड हो जाएगा फॉरहेड, तो थोड़ा सा वो हमने कवर कर लेंगे और थोड़ा सा हम कॉन्टोरिंग से, तो वो ऑटोमेटिकली आपको छोटा दिखने लग जाएगा. अब मैं नेक्स्ट जो कर रही हूँ वो सेम प्रोसेस कर रही हूँ, बट मैं जो यहाँ पे मैंने ब्रशेज यूज़ करे हैं, दोनों डिफरेंट ब्रशेज हैं. प्रिसाइज ब्रश है एक, और एक दो थोड़ा सा उससे मोटा ब्रश है, और जो भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे कि कौन सा मैंने ब्रश यूज़ किया है. और फॉर आई बेस आई एम यूजिंग टाट कॉस्मेटिक कंसीलर, एंड ये तो सबको ही पता है कि ये वर्ल्ड वाइड फेमस और ये कितने अच्छे हैं. एंड बट आप कभी भी बेस लगाओ आइज पर तो एक पहले आप प्रिसाइज ब्रश ले लो. जैसे मैंने आईब्रो करते टाइम पर दो ब्रश से प्ले करा था. एक मैंने ब्रश लिया था एनास्टेसिया का ब्रश नंबर 12, और जो मैंने दूसरा यूज़ किया था थोड़ा सा उससे ब्रॉड ब्रश यूज़ किया था ताकि मैं प्रॉपर फिलिंग कर सकूँ. तो सेम जब हमें शेपिंग करनी है या कोई भी हमें काम करना जो बहुत प्रिसाइज है, तो हमेशा प्रिसाइज ब्रश लो, कहीं से टूटा वूटा नहीं होना चाहिए, कहीं से उसके ब्रिसल्स बाहर नहीं जाने चाहिए, प्रॉपर ब्रश हो वो, ताकि आप एक प्रॉपर शेपिंग दे पाओ. अदरवाइज क्या होगा कि इधर उधर मूव करेगा. जैसे मैं अभी यहाँ पर भी यूज़ कर रही हूँ, तो मैंने आप देख सकते हो कि कोई भी ब्रिसल इसका बाहर नहीं है और प्रॉपर उसमें प्रोडक्ट है, ताकि मैं क्लीन, नीट एंड क्लीन एकदम शेपिंग कर पा रही हूँ. और जब भी आप ब्लेंडर यूज़ करो तो वो थोड़ा सा
ड्राई रहना चाहिए, बहुत डैम ब्लेंडर बोल सकते हो आप उसको, आप वो यूज़ करो। और अब मैं जो आई शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ, मैं हुडा की आई शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ। और जब भी आप मेकअप स्टार्ट करें तो सबसे पहले डिपॉजिट करना स्टार्ट करें प्रोडक्ट को, ब्लेंडिंग नहीं, पहले डिपॉजिट करना है, देन ब्लेंडिंग करनी है। और ब्लेंडिंग जब भी आप करो तो बहुत बड़ा ब्रश लेकर मत करो, जहाँ पे भी आपने डिपॉजिट करा है उसे थोड़ा सा बड़ा ब्रश लो, फ्लफी ब्रश, ताकि आप जो भी आपने डिपॉजिट करा है वहाँ से जो भी आपने लाइंस क्रिएट करी हैं, तो आप देख सकते हो कि मैं कैसे इसको ब्रेक कर रही हूँ, सिर्फ लाइंस ब्रेक कर रही हूँ। वही मैंने प्रोडक्ट पिक करा है जो मैंने डिपॉजिट करा है, बस मैं उसी को ही ब्रेक कर रही हूँ लाइंस को, ताकि एक पैची लुक ना, और मेरा आई मेकअप एकदम ब्लेंड होता हुआ और प्रॉपर मर्ज होता हुआ दिखे सबको, ये ना दिखे कि यार एक साइड अलग से पैच बना हुआ और एक साइड नहीं बना हुआ। तो और सबसे मेन होता है आपकी ब्लेंडिंग। तो आपको हमेशा जब भी आई मेकअप स्टार्ट करना प्रोफेशनली, तो आप सबसे पहले अपनी ब्लेंडिंग पर ध्यान दो। और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ब्रश को होल्ड करना और उसको प्रेशर आपको कैसे देना है। तो पहले ये प्रेशर होल्ड करना सीखो, आपकी कितना प्रेशर कहाँ देना है। तो जब भी आपको कभी भी डिफ्यूजिंग करनी है या फिर ब्लेंडिंग करनी है आई मेकअप में, तो आप ब्रश को पीछे से होल्ड करो और बहुत सॉफ्टली हाथों से प्रेशर दो, अदरवाइज वो एक मर्ज होता हुआ लुक नहीं आएगा, मतलब बहुत पैची लगता है। और आप जो डिपॉजिट करते हैं कि प्रो ट्रिक है कि हम प्रोडक्ट को पहले डिपॉजिट ही क्यों करते हैं और उसको हम सबसे पहले ब्लेंडिंग क्यों नहीं करते हैं। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन मेरे स्टूडेंट्स भी पूछते हैं। तो इसका रीज़न होता है कि अगर आप प्रोडक्ट को प्रॉपर डिपॉजिट नहीं करोगे, किसी चीज़ को उसकी जगह पर नहीं बिठाओगे, तो वो कलर ही पॉप नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें डिपॉजिट करनी है, देन हमें ब्लेंडिंग वाला पार्ट स्टार्ट करना है। अब मैं नेक्स्ट जो आप देख रहे हो वीडियो में, तो मैंने दोबारा से दूसरा कलर लिया है, एक ट्रांजिशन कलर, और एक पेंसिल ब्रश की हेल्प से मैं क्रीज एरिया को इन्हांस कर रही हूँ, ताकि मेरा जो आई बॉल एरिया वो बाहर की तरफ दिखे। और दोनों आईज पर मैं सेम साइमल्टेनियसली ही वर्क करती हूँ, ऐसे नहीं कि मैं पहले एक आई पे पूरा पर कंप्लीट कर दिया देन मैं नेक्स्ट में मूव कर रही हूँ। अदर समटाइम्स क्या होता है कि आप काम कर रहे होते हो, किसी ने आपको कुछ भी बोला, तो आप जब स्पेशली आप ब्राइड्स करते हो तो बहुत, अगर आप फ्रीलांस वर्क कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है ब्राइड्स के रूम में। तो सबसे बेस्ट है कि आप अपना काम दोनों साइड पे इक्वल करते चलो, बैलेंसिंग आपके काम में प्रॉपर दिखे। और अब मैं यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेप कर रही हूँ आई मेकअप में, मैं डार्क कलर का, डार्क ब्राउन है ये, नॉट ब्लैक कलर नहीं है, डार्क ब्राउन है, एकदम वुडन ब्राउन कलर होता है। अब मैंने उसको पहले डिपॉजिट करा है उसी के ऊपर, एंड देन उसको मैं डिफ्यूज़ कर रही हूँ, मतलब सेम वे दोनों साइड। बट जो मैंने डिपॉजिट करके, मैं ब्रश का डायरेक्शन देख सकते हो कि मैंने उसको कैसे ब्लेंड कर रही हूँ, ताकि पहले डिपॉजिट करा, जब मेरा लास्ट में प्रोडक्ट बचा तब मैं उसको अपने क्रीज एरिया पे ले जाके ब्लेंड कर रही हूँ। बट ब्लेंड करने के लिए मैं फिर से वही फ्लफी ब्रश यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्रशेज यूज़ नहीं करे हैं, मैंने 2 से 3 ब्रश यूज़ करे हैं। आप वीडियो में देख भी सकते हो कि मैं कितने ब्रशेज यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा ब्रशेज से आई नो कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी क्रिएट होता है। तो आप अपने पहले ब्रशेज डिसाइड कर लो कि आपको कौन कौन से यूज़ करने हैं। अपने माइंड में आप पहले एक गेम सेट कर लो कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना, अदरवाइज आप कंफ्यूज होगे, ब्रशेज ढूंढते रह जाओगे। नाउ आई एम यूजिंग बेका हाइलाइटर फॉर ब्रो बोन हाईलाइटिंग, और इसमें भी सेम प्रोसेस करना जो मैं हमेशा से बोल रही हूँ अपनी पूरी वीडियो में, कि पहले प्रोडक्ट को डिपॉजिट करना है देन ब्लेंडिंग करनी है। तो आप देख सकते हो कितना अच्छा डिफरेंस आया है एक सिर्फ ब्रो बोन हाईलाइट करते ही। और यही सेम प्रोसेस मैं दूसरी आईब्रो पे भी कर रही हूँ अपने, और पहले मैंने उसको डिपॉजिट करा प्रोडक्ट को, अपने हाइलाइटर को। और जो मैं यहाँ पर हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ, मैं बेका का हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ। और मैं बार बार आपको प्रोडक्ट डिटेल्स भी दे रही हूँ, जो प्रोडक्ट डिटेल्स रह जाएंगे आपको प्रॉपर सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। और मैं यहाँ पे जो शिमर्स यूज़ कर रही हूँ, मैं शेडो का शिमर यूज़ कर रही हूँ। और ये इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत फाइन और बहुत शाइनी होते हैं, लाइक जेन्युइनली आई लव इट, बिकॉज आई एम नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ चंकी ग्लिटर्स पार्टिकल्स, जो बहुत ज़्यादा मोटे मोटे ग्लिटर्स होते हैं। अगर मुझे बहुत सॉफ्ट लुक्स क्रिएट करनी है तो मैं हमेशा इसी टाइप के शिमर्स और शाइनी ग्लिटर्स ही यूज़ करती हूँ, कभी भी बहुत ज़्यादा चंकी ग्लिटर्स नहीं यूज़ करती। और
जो मैंने फर्स्ट टाइम में करा है सेम प्रोसेस पहले मैंने उसको डिपॉजिट करा। बट हाँ, आप जब भी आप अपना शिमर या फिर आप ग्लिटर या जो भी आप शाइनी पार्टिकल्स लगा रहे हो तो उसको क्रीज एरिया आई बॉल पर ही अप्लाई करना है। आई बॉल से ऊपर नहीं लेके जाना, अपने क्रीज एरिया से ऊपर नहीं लेके जाना है, आपको अपने क्रीज लाइन से नीचे रखना है। और जो भी आप ब्रश यूज़ करोगे उससे प्रॉपर आपको ब्लेंडिंग करते हुए, ताकि आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना लगे और क्रीज लाइंस आपकी ब्रेक ना हो। और मैं अब यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ स्मोकी आई काजल फ्रॉम कलर बार, और जो ये शेड मैं यूज़ कर रही हूँ दैट इज़ ब्राउन 006। एंड इसको मैं दोनों आइज पर मैंने सेम एप्लीकेशन करी है। और थोड़ा सा मैंने एक लाइनर की काजल की जगह मैंने ये ब्राउन पेंसिल यूज़ करी है कलर बार की, और प्रॉपर फिल करने के बाद मैं अब इसको एक स्मजिंग ब्रश से स्मज करूँगी। तो थोड़ा सा एक स्मोकी इफेक्ट है, बट नॉट ब्लैक वाला स्मोकी, ये ब्राउन वाला स्मोकी है। तो दोनों आइज पे प्रॉपर ब्लेंडिंग करनी है, इस तरफ भी लेफ्ट राइट दोनों। और अब मुझे थोड़ा सा चाहिए था कि मेरी आईज इन्हांस लगे, वो ज़्यादा पॉप लगे, तो मैं यहाँ पे स्टेला का लिक्विड शिमर यूज़ कर रही हूँ। अगेन मैंने बहुत ज़्यादा कोई हैवी ग्लिटर्स नहीं यूज़ करे हैं, तो मुझे बट थोड़ा सा चाहिए था कि मेरी आइज़ और मेरी मॉडल की आइज़ थोड़ी सी पॉप हो, तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिक्विड शिमर यूज़ कर रही हूँ स्टेला का। एंड अब जो मेरा नेक्स्ट स्टेप है, प्लीज़ स्टे ट्यून ताकि आप पूरा लास्ट तक देख पाएँ ये लुक। और आप जब भी अप्लाई करोगे तो आपको एक थोड़ा सा फ्लफ़ी ब्रश ही लेना है, ताकि आप उसको स्प्रेड कर पाओ अच्छे से एक स्पार्कली वे में, मतलब एक डिपोजिशन ना हो, आपकी ब्लेंडिंग फॉर्म में ही आए। तो ये करने के बाद अब मैं मैंने लाइनर लगाया था काजल कलर बार का, तो मैं वो कलर बार का उसको पाउडर प्रोडक्ट लिया है मैंने, पाउडर आई शेडो, तो मैं उससे उसको फिक्स कर रही हूँ ताकि वो मूव ना करे। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर फॉल्स लैशेस। सो हमें सबसे पहले अपनी जो भी लैशेज हैं उसको प्रेप करना है। सो फॉर प्रिपेयरिंग हर लैश आई एम यूजिंग कलर बार आई लैशेज कर्लर टू कर्व हर ओरिजिनल लैश एंड मर्ज इनटू फॉल्स लैशेज। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज़ अ मस्कारा आफ्टर अप्लाइंग फॉल्स लैशेज। तो ये अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप आएगा, बट उससे पहले मैंने उसको कर्व कर लिया लैश को। अब मैं उसका साइज़ ले रही हूँ, ताकि साइज़ हमें इसलिए लेना है कि वो ज़्यादा हमारी जो भी हमारे क्लाइंट की आईज़ है वो उससे बड़ी ना लगे। तो आप देख लो पहले कि आई जो साइज़ हम यूज़ कर रहे हैं लैशेज़ का वो ठीक है या नहीं है। तो एक बार ये एग्जामाइन करना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, आइज़ ओपन करवा के देखना। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये प्रॉपर परफेक्ट आ रही, तो मुझे कट करने की यहाँ पे नीड नहीं है, तो मैं डायरेक्ट ग्लू अप्लाई करके और मैं उसको फिक्स कर रही हूँ लैशेज़ को। तो पर उसको प्रॉपर आपको उस जगह पे फिक्स करना है, आपको ये नहीं करना है कि आपने लगाया छोड़ दिया, आपको थोड़ी सी आई स्ट्रेच करनी है और उसी जगह पर जहाँ पे आपकी लैश लाइन है, और उसको आप कोई भी ब्रश की हेल्प से या किसी टूल्स जो थोड़ा सा पतला हो ब्रश, तो आप वो यूज़ करके उसको फिक्स कर सकते हो। और आपको प्रॉपर चेक करना है कि आपने वो चीज़ उस प्लेस पे फिक्स करी या नहीं करी, अदरवाइज़ ये बहुत क्लाइंट के लिए भी बहुत अजीब हो जाता है कि उनकी लैशेस बीच फंक्शन में ही निकल जाती हैं। और जो मैं अब नेक्स्ट स्टेप कर रही हूँ, ये मस्कारा आई लैशेस कर्लर है, तो मैं इसको मर्ज कर रही हूँ ओरिजिनल लैशेस के साथ। और ये करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप है, ताकि किसी को ये ना लगे कि आपने कोई फेक लैशेस लगाई हुई है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप उसको प्रॉपरली दोनों लैशेस को मर्ज करो ओरिजिनल के साथ। जो आपने फॉल्स लैशेस लगाई हैं वो प्रॉपर ही एक नेचुरल इफेक्ट देने के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब जो फॉल्स लैशेस लगाई थी और ओरिजिनल, तो दोनों को हमने मर्ज करने के लिए मस्कारा यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, ताकि वो अलग अलग ना दिखे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है ताकि एक प्रॉपर नेचुरल इफेक्ट है, नेचुरल। नेक्स्ट स्टेप इज गेम चेंजर स्टेप ऑफ दिस मेकअप ट्यूटोरियल। तो अब बने रहिए स्टेप को देखने के लिए। और जो हमारी वीडियो का मेन मोटिव था, एक्ने स्किन पर फ्लॉलेस बेस कैसे करना है बिना केकी और लेयरिंग के बिना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं भी यहाँ पर जो मैक कॉस्मेटिक्स की कंसीलर करेक्टर पैलेट यूज़ कर रही हूँ मीडियम शेड में, to hide all concerned spots like acne marks, dark circles and mild uneven skin. So right now I am mixing two shades, and always use
tapping technique to fix your character. Don't try to drag your product from one area to another. And I'm using small brush to target concern area, and I'll always keep in mind that the smaller the brush, the less chance of spreading bacteria or oils from large areas of your face, which can be reduced breakouts. And in short, using a small brush ensures a more flawless, natural and clean application. And now I'm using a dry blender to fix all the products in their place. And I know you have a question in your mind, why dry blender? If anyone knows this, let me know in the comment box. Let's see how many of you know this pro trick. And now I'm using foundation, and I'm using Born This Way Too Faced foundation. So the brand is Too Faced, and I'm taking 3 pumps of this foundation because I have to cover neck area, back area as well. So this is the perfect quantity. With the help of foundation brush, I'm applying evenly all over the face. You know why I love this foundation? Because this is medium to full coverage and buildable foundation, which allows for a natural yet flawless finish. And their formula is oil free, and it fused with hydrating ingredients like coconut water, alpine rose and hyaluronic acid, which helps to maintain skin moisture and resilience. And it feels like lightweight on the skin, and it stays long without breaking down or oxidizing. And now I am using Korean Pure Essential Rose Water Mist to hydrate. So जब भी आप कभी कोई भी मिस्ट यूज़ करो तो मिस्ट करने के बाद 5 या 6 सेकंड का हमेशा गैप दो, ताकि वो प्रॉपर जो भी हमने फाउंडेशन एप्लीकेशन करी है और उसके बाद जो हमने मिस्ट अप्लाई करा है तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो, ताकि वो प्रॉपर फिक्स हो जाए आपके प्रोडक्ट्स के साथ. और फिर आप जो भी ब्लेंडर यूज़ करो तो उसको मैं मतलब ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि मैं ड्राई ब्लेंडर यूज़ करूँ. मैं डैम ब्लेंडर भी अवॉइड करती हूँ, ताकि एक्ने स्किन पर स्पेशली हमेशा नहीं, मतलब इट्स ऑलवेज डिपेंड ऑन स्किन टू स्किन. तो और जब भी आप कभी ब्लेंडिंग कर रहे हो तो ब्लेंडिंग हमेशा एक एरिया को टारगेट करते हुए करो. अगर आप फॉरहेड पे कर रहे हो तो पहले सबसे पहले फॉरहेड पे कवर करो. Now for highlighting I am using Too Faced concealer in shade light beige. और आई नो आप सोच रहे होंगे कि आप मैंने जिस ब्रांड का मैंने फाउंडेशन यूज़ करा मैंने उसी ब्रांड का थोड़ा सा लाइटर शेड लिया है हाईलाइट करने के लिए, क्योंकि जो इसके हाईलाइटर्स हैं या कंसीलर्स हैं, आई एम सॉरी नॉट हाईलाइटर्स, कंसीलर्स हम यूज़ कर सकते हैं. कंसीलर्स को डार्क करना है, अगर हमें कॉन्टोरिंग करना है तो हम डार्क पिक कर सकते हैं, अगर हमें लाइट करना है तो हम उसे हाईलाइट भी कर सकते हैं. तो क्योंकि जो इसके कंसीलर्स हैं वो काफ़ी हाइड्रेटिंग है, मतलब काफ़ी हाइड्रेटिंग तो नहीं बोलेंगे बट एटलीस्ट इतने हाइड्रेटिंग है कि बहुत जल्दी ड्राई नहीं होते. लाइक टार्ट कॉस्मेटिक्स से अगर आप कंपेयर करेंगे तो टार्ट के कंसीलर्स वो ड्राई हो जाते हैं. और मैं इसको थोड़ा सा, अगर मैंने बड़ा ब्लेंडर लिया बट मैं उस बड़े ब्लेंडर का थोड़ा सा एरिया लेके उसको उसी जगह पे ही फिक्स कर रही हूँ. मैं हाईलाइटर जो मैंने हाईलाइट करा है मैं उसको अदर पार्ट पे मतलब ड्रैग नहीं कर रही हूँ कि मेरा जो टारगेट एरिया मैं बस उसी जगह पे ही ब्लेंडिंग कर रही हूँ. अगर हम मोस्ट ऑफ द टाइम लोग करते हैं, पहले हम फाउंडेशन लगाते हैं फिर देन उसके जब हम हाईलाइट करते हैं तो उसको कहीं और ही ले जाते हैं, और जब हम कहीं और लेकर जाते हैं तो वो पूरे फेस पर जो हमने लाइट करने के लिए लिया है तो वो शेड कुछ और ही बन जाता है. सो आप हमेशा ध्यान रखो कि आपने फाउंडेशन, आपकी जो एप्लीकेशन हो रही है और जो आपके हाइलाइटर आप लगा रहे हो पर्टिकुलर एरिया में, अगर सपोज आपने ब्लश लगाया तो आप ब्लश को पूरे फेस पे तो नहीं लगाते ना, उसको आप ब्रश को ड्रैग तो नहीं करते ना. आप जो एरिया है आपको पता है चीक्स पर ही लगना है ब्लश, तो आप चीक्स पर ही लगाते हो, उसको ड्रैग नहीं करते ब्रश. तो सेम हमें हाईलाइटिंग में भी वही चीज़ करनी है कि ड्रैग नहीं करना प्रोडक्ट को. अब मैं यूज़ कर रही हूँ कॉन्टोरिंग. तो कॉन्टोरिंग ये सबका फेवरेट ब्रांड है बेनिफिट कॉस्मेटिक, और जो मैं शेड यूज़ कर रही हूँ हूला, एंड ये हर मेकअप आर्टिस्ट का फेवरेट है क्योंकि इसका जो कलर शेड है वो बहुत ना ज़्यादा डार्क है ना जब बहुत ज़्यादा लाइट है. और जो मैं मतलब मेरा तो फेवरेट है, ये कभी मेरी वैनिटी से हट ही नहीं सकता, ये ऐसा शेड है. और आप फिर दोबारा वही चीज़ सेम देखोगे मेरी वीडियो में कि अगर मेरे को छोटा एरिया टारगेट करना है तो मैं छोटा ब्रश लूँगी. तो लाइक जैसे मुझे नोज़ एरिया पे कंटोर करना था तो मैंने छोटा ब्रश लिया, एंगुलर ब्रश, और मैंने उसी को ही एरिया को टारगेट किया. अब मुझे कंटोरिंग करनी है
मेरी जॉ लाइन मॉडल की इन्हांस करनी है, तो मैंने थोड़ा सा एंगुलर बड़ा ब्रश लिया है ताकि मैं उसको प्रॉपर फिक्स कर सकूं। तो मैं आप देख लोगे सेम वही प्रोसेस कर रही हूँ, पहले डिपोजिट देन ब्लेंडिंग। तो सबसे पहले डिपोजिट करो फिर ब्लेंडिंग करो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो आपको, अब मैं ये ट्यूटोरियल बना रही हूँ आप लोगों के लिए, तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा कंटोर को बहुत डीप रखा है, ताकि वीडियो में अगर हम कभी भी कैमरा शूट करते हैं या कुछ भी हम ऐसे ट्यूटोरियल्स बनाते हैं तो वो फेस बहुत ज़्यादा हैवी दिखता है, तो हमें डायमेंशंस देने के लिए कंटोर प्रॉपर यूज़ करना पड़ता है। तो अभी मेरे जितने भी मैंने क्रीम प्रोडक्ट्स यूज़ करे हैं, देन उसके बाद में अब मैं अपने पाउडर प्रोडक्ट्स पर आई हूँ। तो मैं यहाँ पर मॉर्फी की ब्लश पैलेट यूज़ कर रही हूँ टू गिव हर अ फ्रेशनेस ऑन आवर फेस। Now this step is very important because most of the time people stuck how can I remove under eye crease and make flawless under eyes. To give you a proper demo, close up this video to show you this particular part. So first we need a dry blender and dissolve all the creasing with less pressure and don't drag the product. लाइक जो भी आपने प्रोडक्ट या फाउंडेशन कंसीलर जो भी आपने अप्लाई किया है उसको आपको ड्रैग नहीं करना है, उसी पार्ट पे उसी को डिफ्यूज़ करना है। आपकी जो क्रीजिंग अगर हो गई है, जो भी आप लूज पाउडर अप्लाई कर रहे हो उससे पहले आपको पहले सारे क्रीज आपको डिजोल्व करने हैं और प्रॉपर से इवन लुक देना है। इवन एक बेस कैनवास बोल सकते हो आप उसको रेडी करना है। एंड व्हेन यू अचीव अ क्लीन और फाइन कैनवास अंडर योर आईज, लाइक यू कैन सी व्हाट आई डिड इट हेयर। एंड नाउ दिस इज द बेस्ट टाइम टू लॉक योर अंडर आईज विद लूज फाइन पाउडर एंड with the help of small brush. Here I am using Hourglass loose powder only in under eyes, not all over the face, क्योंकि जिनका फेस पे छोटे छोटे बहुत सारे एक्ने हैं और जो Hourglass का लूज पाउडर है उसमें थोड़ा सा बहुत माइल्ड सा शाइन है, तो अगर मैं पूरे फेस पर अप्लाई कर दूंगी तो वो बहुत ज़्यादा मेरे जो भी मेरी मॉडल के फेस पे एक्ने हैं वो बहुत ज़्यादा इन्हांस होंगे। तो मैं सिर्फ अंडर आई एरिया पे ही अप्लाई कर रही हूँ उस लूज पाउडर को बहुत छोटे प्रिसाइज ब्रश से, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जब भी आपको अगर कोई भी प्रिसाइज वर्क करना है, छोटे एरिया को टारगेट करना है तो प्रिसाइज ब्रश लो। और आप देख सकते हो कि मैंने थोड़ा सा लिफ्टेड लुक दिया, तो मैंने पूरे जो भी मैंने अंडर आई अप्लाई करा है तो मैंने वो एक शेप में ही प्रॉपर किया है। और यही सेम प्रोसेस मुझे अब कंटिन्यू करना है नेक्स्ट पे। पहले आईज को जो भी अंडर आई क्रीजिंग है उसको डिज़ोल्व करना है, और बहुत डिज़ोल्व कर दिया मैंने ब्लेंडर से, ड्राई ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पर भी सेम। और ये करने के बाद डिज़ोल्व करा है मैंने, और आप बहुत ध्यान से देखने से मैंने इसीलिए थोड़ा सा क्लोजअप करा है वीडियो को ताकि आप प्रॉपर देख पाओ। अगर मैं दूर से दिखाती तो शायद आपको ये पार्ट समझ नहीं आता। तो इसमें बहुत माइल्ड से शाइनी पार्टिकल्स है, बहुत माइन्यूट है, तो जो मेरी अंडर आई एरिया वो बहुत अच्छे से इन्हांस करेगा। अब जो आप देखोगे जब हम थोड़ा सा वीडियो को दूर करेंगे तो आप प्रॉपर देखना कि कितना अच्छा इन्हांस होके आ रहा है ये अंडर आई एरिया। तो सेम जो भी आपकी क्रीजिंग एरिया उसमें आपको छोटे स्मॉल ब्रश से इसको फिल करते जाना है, और बहुत ज़्यादा पाउडर यूज़ नहीं करना है, बहुत कम, इसीलिए मैंने बड़ा ब्रश ना लेके थोड़ा सा प्रिसाइज ब्रश ही रखा है, छोटा ब्रश रखा है। और अब देख सकते हो कि मैं इसको कैसे यूज़ कर रही हूँ, बहुत कम क्वांटिटी में लेकर। यही सेम मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों का होता है कि यार हमारे स्माइल लाइंस आ गए हैं, तो स्माइल लाइंस करने के लिए सेम प्रोसेस करना है, आपको डिज़ोल्व करना है पहले क्रीज एरिया को, देन उसके बाद पाउडर से लॉक करना है। एंड फॉर लोअर लैश आई एम यूजिंग सॉफ्ट ब्राउन शेड एंड ब्लेंड इवनली। और मैं वाटर लाइन पे नहीं ब्लेंड कर रही हूँ, मैं वाटर लाइन से नीचे कर रही हूँ, मैं वाटर लाइन पे कुछ भी नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम काजल लगाते हैं ऐसी आईज पर तो आईज छोटी लगती हैं। एंड नाउ आई एम एडिंग मस्कारा टू लोअर लैश, सो दिस विल गिव यू अ बैलेंस इफेक्ट इन योर लैशेज। जो हमने ऊपर फॉल्स लैशेज लगाई हैं तो उसको बैलेंस करने के लिए हमें लोअर लैश पे भी मस्कारा लगाना है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Now it's time to enhance her lips. Here I am using PAC Cosmetic lip pencil, and at the time of skin prep I already hydrated her lips. And let me know in the comment box which lip balm I used. जिसने वीडियो ध्यान से देखा उसको पता होगा कि मैंने कौन सा लिप बाम यूज़ किया था, और मेरा फेवरेट लिप बाम है। एंड
I don't remember the lip pencil shade number, but I promise I mention in description with affiliate links. And always remember that whenever you are doing lip shaping, try to keep in balancing. ऐसा नहीं करना कि ऊपर वाला लिप्स बड़ा ड्रॉ कर दिया और नीचे वाला छोटा ही छोड़ दिया. और लिप पेंसिल और लिप कलर जो भी आप यूज़ कर रहे हो उसका प्रॉपर मर्ज होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मेकअप इज़ ऑल अबाउट बैलेंसिंग एंड ब्लेंडिंग. एंड द लिप कलर विच आई एम यूजिंग हियर दैट इज़ फ्रॉम हुडा ब्यूटी. And this is our second last step. I hope you enjoyed this tutorial and learned better techniques. Keep sharing this knowledgeable video tutorial on acne skin because sharing is caring. Now we complete our look with small cute bindi, and here's our bindi. If you have any question regarding this look, you can ask me in the comment box, and don't forget to follow us on Instagram. I mention my Instagram link in description box with every product details. Keep learning and growing with KBR Makeover. Thank you for watching.